हेलो फ्रेंड्स, गेम स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विथ यू गाइस। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर है तो एक लाइक की बटन तो ज़रूर बनता है। तो चलिए देखते हैं आज के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लेकिन सबसे पहले दिस इज़ मेरा इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट लाइक ऑल दिस पीपल। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज है तो डेफिनेटली मुझे डीएम कीजिए। मुझे आज रात को बैठ के बहुत सारे लोगों की क्वेरीज के आंसर देनी है बिकॉज मैं 2 दिन से दे नहीं पाया हूँ बिकॉज ऑफ माई आई कंडीशन। एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड एक्स्ट्रा डे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो लाइक आते हैं कल के लिए हम कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली देखना चाहूँगा एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक में हमने एंट्री दी थी 1700 और करंटली चल रहा है 1741। तो एक काफ़ी अच्छी हम एंट्री हमको मिल चुकी है ऑलरेडी। अगर आपने इसमें बाय कर चुका है तो आई वांट टू नो लाइक किन किन लोगों ने यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक में एंट्री की है बिकॉज काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है। दिस इज द अगर आप देखें कंटिन्यूसली ये वाली जो वैल्यू एडेड एरिया है ये इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और उसके बाद हमको इस हफ्ते में जो लास्ट अभी फ्राइडे को क्लोज हुआ उसके बाद हमको ब्रेकआउट यहाँ पे देखने के लिए मिला। कंसोलिडेशन अगर देखें तो काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे चल रहा था कंटिन्यूसली। क्रिस क्रॉस जोन यहाँ पे बना हुआ था। उसी के साथ डेली पे अगर हम चेक करते हैं तो यू कैन सी विथ मच बेटर क्लैरिटी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक हो चुका है। ये दोनों जो बार आपको देखने के लिए मिल रही है, लेट मी चेंज द कलर, ये उसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे थे और ये अभी ब्रेकआउट हो चुका है। तो हमने ऑलरेडी 1700 की एंट्री रखी हुई थी। आई होप यू टू गुड एडवांटेज ऑफ दैट एंट्री एंड आई वांट टू नो लाइक हु आर द पीपल स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट ऑन द एच डी एफ सी बैंक, क्योंकि यहाँ पे 41 रुपीज़ का एक स्टॉक के ऊपर हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है विच इज़ ह्यूज। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है तो अगर हम इस कैंडलस्टिक्स के ऊपर अगर देखा जाए तो इसका जो हाई है 1744.95, तो एक राउंड फिगर में अगर मैं लेना चाहूँ तो 1745 ये फिर से यहाँ पे मुझे दोबारा एंट्री करने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अगर कोई मिस कर चुका है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक बहुत ज़्यादा मोमेंटम में लग रहा है। वीकली पे आर एस आई ऑलरेडी अबव 60 और डेली पर भी आर एस आई अबव 60 है। मंथली पर भी देखा जाए तो आर एस आई जस्ट अभी 60 के आसपास यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो लाइक बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और ऑलरेडी बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम में है। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। अभी फिलहाल में एच डी एफ सी फर्स्ट स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी हमने इसको बताया था लास्ट अगस्त मंथ में मैंने आपको एक पैटर्न दिया था, वो ब्रेकआउट होके आज मैंने इसको फिर से रिविजिट किया तो काफ़ी ज़्यादा मासिव ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला। पॉलिसी बाजार का मैं कप पैटर्न को ऐसे ही वेल जनरेशन पैटर्न नहीं कहता हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी हमको देखने के लिए मिलती है। अगर देखा जाए करंटली यहाँ पे 31% का प्रॉफिट हमको यहाँ पे पॉलिसी बाजार में देखने के लिए मिला। ये कप पैटर्न था लाइक 3 साल पुराना कप पैटर्न, और उसी के साथ हमने चेक किया था, वॉल्यूम चेक किया था, आर एस आई चेक किया था, तीनों टाइम फ्रेम पे आर एस आई बहुत 60 है। तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम में अच्छी तरीके से इसको ट्रेड करो यूजिंग द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड यू विल सी द ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न दैट यू इट विल गिव यू इन कमिंग डेज, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म होते जा रहा है। 31% इन जस्ट लाइक अगर 2 महीने में आपको देखने के लिए मिल रही है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न। यू नीड टू लाइक नाउ ट्रेड दिस वेरी वाइजली एंड यू विल सी द मैजिक व्हाट इट विल गिव इट टू यू। सो लाइक अच्छी तरीके से इसको ट्रेड करो। 31% बहुत बढ़िया रिटर्न है। राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन किन किन लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है। अब ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस होती है ये मेरे रेफरेंस ऑफ पॉइंट, अगर आपके कुछ रेफरेंस ऑफ पॉइंट है तो ऑलवेज इट इज़ गोइंग टू हैपन बिकॉज हर किसी की ट्रेडिंग स्टाइल अलग है। तो ये जो एंट्री और स्टॉप लॉस है ये मेरी रेफरेंस ऑफ पॉइंट है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर इट, आई हैव टू मेक इट क्लैरिफाई दैट इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स विच आई एम टेकिंग हियर फॉर डिस्कशन पर्पस और फॉर एजुकेशनल पर्पस, प्लीज़ अपने एडवाइजर से ज़रूर चेक कीजिएगा बिकॉज यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होते हैं और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता कि अब
स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, बट दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम. सो लाइक प्लीज चेक विथ योर एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट होता है वो भी आपका है, नुकसान होता है वो भी आपका है. मैं एज अ टेक्निकल एनालिसिस्ट आपके लिए ये सारे के सारे स्टॉक्स लेके आता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक्निकल एस्पेक्ट आपको यहाँ पे समझा सकूँ. सो दिस इज लाइक ऑन माई, मेरे तरफ से आपको अच्छी तरीके से स्टॉक्स की रिसर्च एनालिसिस किस तरीके से की जाती है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो दिस इज पॉलिसी बाजार फॉर यू. आते हैं और ऐसे स्टॉक्स जो हमको कल बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. तो फर्स्ट स्टॉक इज लाइक एस्कॉट. एस्कॉट में मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है. तो इसकी जो एंट्री रहेगी 4098, इस कैंडलस्टिक्स को अगर ये क्रॉस करता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4097.40. तो राउंड फिगर लेके हमने इसको 4098 कंसीडर किया है. स्टॉप लॉस 3% या 5% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो. अगर आपको पता नहीं है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो किस तरीके से निकाला जाता है, बड़ा ही आसान होता है कि यहाँ से लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो आपको कितना नुकसान आप उठा सकते हो और मार्केट से एग्जिट कर सकते हो. दैट विल डिटरमाइन लाइक यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो. पता करो कि अर्निंग आया तो कितना और स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हुआ तो जो लॉस आप बेयर कर सकते हो मार्केट में, उस तरीके से आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फाइंड आउट कर सकते हो. अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ से अच्छी खासी ग्रीन कलर की कैंडल हमको मॉर्निंग में देखने के लिए मिलती है और जैसे जैसे 3:30 बजे का मार्केट होता है एक रेड कलर की कैंडल्स यहाँ पे आती है और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देती है, तो इससे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और हम मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं एंड वी विल सेव आवर कैपिटल. एस्कॉट मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है, दैट्स व्हाई आई एम बुलिश अबाउट इट. तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए ये जो ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है इसको डार्क करता हूँ. यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस मिल रहा था, अगर आप देखें तो दिस इज रेजिस्टेंस. ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस हो चुका है फर्स्ट. फिर ये जो विंडो आपको देखने के लिए मिल रहा है इसको कलर चेंज करता हूँ मैं, लेट्स से दिस ग्रीन कलर. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो विंडो था जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था वो भी नलीफाई हो चुका है और उसके साथ हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिला. और अगर हम इसका वॉल्यूम भी लास्ट फ्राइडे को चेक करें तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हमको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए दिख रहा है. तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टॉक्स हमको नज़र आ रहा है. फिर उसी के साथ अगर मैं RSI चेक करता हूँ अबाउ 60 है. ADX लेकिन अभी राइजिंग हो रहा है लेकिन 20 के अबाउ नहीं है, तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे कम नज़र आ रहा है. लेकिन DMI अगर को हम देखें तो अप ट्रेंड हैज ऑलरेडी चेंज्ड इट डायरेक्शन और अपवर्ड हमको देखने के लिए मिल रहा है. तो हम सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स कौन सी बन रही है, उसके बाद वॉल्यूम, फिर मोमेंटम, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ. इसके बावजूद ये जो सारी हम चीज़ें करती है ये एनालिसिस है, तो एनालिसिस कभी 100% राइट नहीं होने वाला. अगर कोई भी आपको यह कहे कि 100% मैं आपको बता रहा हूँ तो वो आदमी आपको लाइक ही इज़ गिविंग यू फॉल्स इंफॉर्मेशन. यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें एनालिसिस होती है और मार्केट में परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है. ऑल वी रिक्वायर इज अ एंट्री एंड द स्टॉप लॉस एंड हाउ मच लॉस वी कैन बेयर इन द मार्केट. सो लाइक दिस इज लाइक द एस्कॉट फॉर यू 4098. आई एम थिंकिंग लाइक काफ़ी अच्छी तरीके से अगर आप इसको देखें दिस इज नथिंग बट अ डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट होके ये फिर से राइज करते हुए, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रही है. तो गो एंड टेक द गुड एडवांटेज ऑफ इट. This was the first stock which I wanted to share apart from HDFC Bank. फिर आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड. काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे परफॉर्म होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है. अब यहाँ पे एंट्री क्या रह सकती है 2960. अगर इस कैंडलस्टिक्स का जो हाई है 2960 वहाँ पे मैं इसको एंटर करना चाहूँगा विद 3% और 5% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो. अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको अलाउ नहीं करता है 3% तो यू कैन गो फॉर द 1%, 2% एज पर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो. यू नीड टू फाइंड आउट लाइक हाउ मच लॉसेस यू कैन बेयर इन द मार्केट. ओके, सो दिस इज लाइक वेरी गुड स्टॉक. काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे पैटर्न हमको देखने के लिए मिला. अगर ये जोन अगर आप अच्छी तरीके से देखें काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन में लग रहा है. अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफली इसको एंटर करना है तो देन आई वुड सजेस्ट यू कि आप इस कैंडलस्टिक्स के हाई के ऊपर विच इज़ लाइक 2979.60 तो 2980 भी आप अपना एंट्री रेफरेंस ऑफ पॉइंट यहाँ पे रख सकते हो. लेकिन ऑलरेडी अगर मैं यहाँ पे फ्राइडे का वॉल्यूम देखता हूँ
और बहुत बड़ा वॉल्यूम मुझे ट्रेड करने के लिए हिसाब से दिख रहा है। अब इतना बड़ा वॉल्यूम, जाहिर सी बात है आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी नहीं बाय करते। यहाँ पे किसी बिग फिश ने यहाँ पे एंट्री ली एंड दैट्स द रीज़न मुझे इतना बड़ा वॉल्यूम इस फ्राइडे की कैंडलस्टिक्स पे देखने के लिए मिल रहा है। RSI ऑलरेडी अबाउ 60 और यहाँ पे भी ADX देखो राइज हो रहा है विद पॉजिटिव DMI के साथ। अब ये पॉजिटिव DMI क्या है, तो जिन लोगों को नहीं पता, ये पॉजिटिव DMI दिस ब्लू कलर लाइन इट रिप्रेजेंट अप ट्रेंड और इसको पॉजिटिव DMI कहते हैं, और इसको नेगेटिव DMI ऑरेंज कलर की लाइन को इट रिप्रेजेंट डाउन ट्रेंड। और ADX इज अ स्ट्रेंथ बेस्ड इंडिकेटर, ये बताता है कि लाइक कितने पावर, कितना स्ट्रेंथ से ये ऊपर जाने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और मोमेंटम यहाँ पे RSI, हम नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं। जो लोग नए जुड़ते रहते हैं ये उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, मेरे सब्सक्राइबर को ऑलरेडी ये सब कुछ पता है, ये उन लोगों के लिए है। जहाँ पे हम ये बार बार कहते हैं कि 60-40 क्या है, 60 अबाउ क्या है, तो 60-40 जनरली हम मानते हैं कि एक चौपी जोन है। अबाउ 60 स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होता है हमारे लिए, और 40 के नीचे स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम। यहाँ पे 60-40 चौपी जोन होता है, मार्केट साइडवेज जाना पसंद करता है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश अपवर्ड रैली, और यहाँ से अगर 40 के नीचे RSI जाता है तो स्ट्रॉन्ग बेरिश रैली डाउन ट्रेंड। यहाँ से हम इस तरीके से RSI को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन के बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप और एक चीज़ देखो टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ये एरिया आपको दिख रहा है ये फिबोनाची का क्लस्टर है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे यू कैन सी, एक बार, 2 बार, तीसरी बार, 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाता है, अगर गैप अप होता है तो देन डेफिनेटली वी हैव टू एंटर। अगर इसके ऊपर में चालू हो जाता है तो 2960 इज अ गुड एंट्री फॉर द महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो दिस इज लाइक द वेरी गुड वेरी गुड कंसोलिडेशन के बाद राइज होते हुए हमको यहाँ पे दिख रहा है। और RSI को देखो, यहाँ पे सब कुछ हाइड करता है, यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेगी, ये फिर से एक बड़ी रैली करते हुए यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकता है। मंथली पे ऑलरेडी अबाउ 60 और ADX राइजिंग है, तो तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउ 60, इसका इंडिकेशन ये है कि बहुत ज़्यादा बुलिश स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे एंट्री देख सकते हैं। फिर लोधा में हम देखते हैं, तो लोधा मुझे काफ़ी, माइक्रोटेक डेवलपर लिमिटेड रियल इस्टेट की कंपनी है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एंट्री हमारी रह सकती है 1410, और लाइक स्टॉप लॉस 3% या फिर आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यू कैन सी लाइक अच्छा खासा यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस मुझे कंटिन्यूसली यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था वो ब्रेक हो चुका है। और यहाँ पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना के वो राइज होते हुए जा रहा है, विच इंडिकेट्स लाइक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जोन यहाँ पे कंटिन्यूसली उसने बना के रखा था। अगर मैं इसको यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक बार, 2 बार और तीसरी बार कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट लेके वो राइज करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक ट्रेंड लाइन मगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, सपोर्ट 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 यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर देखा जाए इसको थोड़ी ऊपर में ले जाके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे हमको चेंज इन पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियरली विजिबल हमको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो सपोर्ट का काम करते जा रही थी, और बाद में जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ नीचे की तरफ तो ये रेजिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया। देखो, डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस, क्या है मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है? तो नहीं, मार्केट में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। देयर इज अ लाइक, मार्केट जो है एक पैटर्न फॉलो करता है, एक डिज़ाइन फॉलो करता है। इसका रीज़न है, मैं पानी पी लेता हूँ और बताता हूँ। इसका रीज़न ये है, मार्केट जो है ये हम लोग ड्राइव करते हैं, वी ह्यूमन ड्राइव इट, और हम लोगों को पैटर्न्स पसंद है। हमारी साइकोलॉजी यहाँ पे इम्प्रिंट होती है इन कैंडलस्टिक्स के हेल्प के मदद से। तो यहाँ पे मार्केट में हमेशा 3 लोग अवेलेबल रहते हैं, एक बायर, एक सेलर और एक तीसरा जो बंदा होता है उसको कहते हैं वॉचर। वॉचर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके होते हैं एंड दे वांट टू फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी while entering into the stocks. So like continuously यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी उस हिसाब से बनते रहता है, बिगड़ते रहता है। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही थी तो वो भी क्रॉस हो चुकी है, और ये जो ऊपर से मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ नीचे की तरफ वो भी ब्रेक हो चुकी है। उसी के साथ अगर मैं RSI चेक करता हूँ तो अबाउ 60 ADX भी अगर देखें तो यहाँ पे
एडीएक्स राइज अभी थोड़ा सा मुझे ऊपर की तरफ मुड़ते हुए दिख रहा है, लेकिन डीएमआई ऑलरेडी अपवर्ड रैली बनाना शुरू कर दिया है इसने। ओके, तो और जो फ्राइडे को कैंडलस्टिक्स बनी थी, ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश कैंडलस्टिक्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ। अगर वॉल्यूम भी हम इसको चेक करते हैं, लुक एट द फ्राइडे और थर्सडे का 2 दिन का जो वॉल्यूम है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो लोधा काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉजिटिव लग रहा है, तो इसको अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा लाइक अच्छी तरीके से रिट्रेसमेंट होने के बाद ये फिर से राइज होते हुए लग रहा है, तो लोधा आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज ट्रेडिंग। अब आपको इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से अच्छी तरीके से ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली यू विल सी द गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न इन कमिंग डेज। फिर आते हैं एलटीएफ में। एलटीएफ इज अ कप पैटर्न और मैं कप पैटर्न को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता हूँ। अगर यहाँ पे मंथली के हिसाब से देखें, यहाँ पे कंसोलिडेशन हमको इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लेकर आया हूँ मैं। दिस इज अ कप पैटर्न और इसकी एंट्री जो रहेगी 200 रहेगी। अगर ये सारी की सारी, इसको मैंने ऑलरेडी अपने यहाँ पे पुटअप कर दिया था बहुत पहले। अगर आप यहाँ पे फॉलो करना चाहें, अगर ढूंढना चाहे, तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। जो कुछ भी मैं एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ बैंक फॉर ऑल ऑफ अस जिन लोगों को अच्छे स्टॉक्स देखना है, रिसर्च करना है। सो लाइक दिस इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे ही आपको फॉलो करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। लुक एट 15 सितंबर को इसको मैंने फिर से यहाँ पे पुटअप किया था और आज की है 22 तारीख। और इसके पहले भी लाइक मल्टीपल टाइम वी हैव लाइक गॉन थ्रू इट। तो आप यहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो। तो ये कप पैटर्न कितना पुराना कप पैटर्न है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक 2017 के बाद 3 और 4 7 साल बाद यहाँ पे कप पैटर्न अगर ब्रेकआउट देता है तो वी नीड टू टेक द गुड एडवांटेज ऑफ इट। अगर यहाँ पे देखें एक अच्छा खासा इस एरिया को अगर मैं देखूँ तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन जैसा यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा था। मतलब प्राइस एक लेआउट में चल रहा था, कंसोलिडेशन एक हाई और लो के बीच में वहाँ से जिगजैग जिगजैग चल रहा था वो। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें, ना ही बाइंग और ना ही सेलिंग साइड हमको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने के लिए मिल रहा था। तो अच्छा खासा अगर ब्रेकआउट देता है, जिसकी उम्मीद मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहा है। और आरएसआई ऑलरेडी अबाउ 60, एडीएक्स मंथली पीरियड पे ऊपर जा रहा है। लेकिन वीकली और डेली पे अगर हम देखें तो डेली पर आरएसआई अबाउ 60, लेकिन वीकली में अभी भी 24 जोन है। तो वी नीड टू वेट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जब तक ये 200 क्रॉस नहीं करता, देन वी आर नॉट सपोज टू एंटर। जब ओनली इट विल क्रॉस 200, एट दैट टाइम वी कैन एंटर। अगर कैंडलस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे मैं हाइड करता हूँ, तो यहाँ पे अभी सितंबर में देखा जाए तो ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग बनते जा रहा है। बन चुका है नहीं, क्योंकि अभी भी सितंबर मंथ खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बनते हुए मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वीकली पर अगर देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे 4-5 हफ्तों से एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे जनरेट होके ये फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। डेली पर भी देखे तो ऊपर में ऑलरेडी इसने रैली बन चुकी है, तो काफ़ी अच्छा कप पैटर्न है। अगर हमारे साइड में आता है देन वी विल स्टार्ट ट्रेडिंग। अदरवाइज हम क्या रखेंगे, 3% का स्टॉप लॉस रखेंगे और 3% आया तो हमारे साइड में, नहीं आया तो 3% एग्जिट करके हम अपना कैपिटल सेव करेंगे। एंड दैट्स हाउ आई लाइक टू ट्रेड। तो काफ़ी अच्छा कप पैटर्न मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अब बात है लास्ट स्टॉक के ऊपर। दिस इज आल्सो कप पैटर्न। इसको भी पहले आपके साथ शेयर किया गया है, एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड करके। यहाँ पे एंट्री जो रहेगी ये 1923 सबसे हाईएस्ट ऑल द, जब सारे के सारे रेजिस्टेंस एक बार कवर अप हो जाते हैं तब हम इसको एंट्री करेंगे। अगर इसको देखा जाए काफ़ी बड़ा यहाँ पे मुझे कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे इसका कलर, हैंडल का कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न मुझे यहाँ पे नजर है। लुक एट द वॉल्यूम यार, आई एम सो मच हैप्पी विथ वॉल्यूम। लुक एट एक 6 महीने से कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रीन कलर के बार आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। इसका मतलब द बिग फिश इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एक्सेल इंडस्ट्रीज एंड दैट्स वाई यहाँ पे कप पैटर्न अगर ब्रेकआउट देता है देन वी नीड टू मेक गुड प्रॉफिट। वीकली पेयर भी देखे तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे नज़र आ रहा है। मोमेंटम अबाउ 60 है, मंथली पे भी 60 है, डेली पर यहाँ पे 24 जोन यानी 60-40 जोन में चल रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है देन इट विल स्टार्ट अच्छी एक बुलिश रैली हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो हमको यहाँ पे करंटली इसकी जो प्राइस चल रही है 1543 चल रही है, तो 1923 काफ़ी बड़ा ऊपर में है। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं और अलर्ट लगा के रख सकते हैं। व्हेनेवर इट गेट क्रॉस यू विल गेट नोटिफाइड। तो काफ़ी अच्छा है, एक्सेल इंडस्ट्रीज है। आप हमेशा एक इसको फॉलो कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी एनालिसिस आपके लिए। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक। जाते जाते एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एंड सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू पीपल। In the month of the October, we are starting our masterclass batch. If you are interested, you can definitely enroll it. मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा इन कमिंग डेज। बट अगर आप रियली इंटरेस्टेड है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि लाइक हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर इंटरेस्टेड। अगर आपको सही में इस प्रोफेशन में अगर आपको एंट्री करनी है और अच्छी तरीके से सीखना है तो ज़रूर किसी मेंटर का हाथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो डेफिनेटली यू कैन कम इन टू माई मास्टर क्लास, जहाँ पे आपका एक आई ओपनर सेशन होगा एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।